नमस्कार। आप जो यह मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर कहीं और नहीं, यह बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा में है। यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बताया जाता है कि यहाँ पे रामचंद्र जी जब श्रीलंका से युद्ध लड़के आए थे और यहाँ पे उन्होंने लिट्टी चोखा खाया हुआ था। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत एक बांस का पुल है जो देखने लायक है। यहाँ से इस पुल से लाखों लोग गुजरते हैं, फिर भी यह पुल ऐसे बना रहता है। अच्छा, ये बताइए इस जगह का क्या नाम है? बाबा मोक्षेश्वर नाथ धाम। इस मंदिरों का क्या विशेष खासियत है? इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जन्म जन्म के पाप जो है, पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है। यहाँ पे मरणोपरांत जिसका दाह संस्कार किया जाता है, जिसकी अंत्येष्टि यहाँ पे तर्पण की जाती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उनको लाख तपस्या, जो पहले लाखों वर्ष हजारों वर्ष लोग करते थे तपस्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस तपस्या का फल यहाँ इतना करने मात्र से मिल जाता है। और यहाँ पे यहीं के नहीं, बहुत से दूर दूर के लोग आते हैं। कारण क्या, एक गुप्त स्थान होने की वजह से बाहर के लोगों को नहीं पता है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो अगर ये पर्यटक स्थल घोषित होता है तो ये बहुत विशेष महत्व रखता है। तो इस मंदिर की और क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें? इस मंदिर की अच्छाइयाँ ये है सर कि ये हजारों साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कितने पुश्ते बीत गई ये हमें भी नहीं पता है। कहने का मतलब ये, इस मंदिर का रामायण से क्या संबंध? रामायण से संबंध बहुत बड़ा है। क्या है? ये अयोध्या का पहला फाटक कहलाता है। अयोध्या के जैसे एक राज्य हुआ करता था तो पहला फाटक, दूसरा फाटक ऐसे बनता था कि ये पहला फाटक है। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी के बाग बगीचे दुनिया जो भी होते थे वहाँ पे लोग जाते थे। तो वहाँ पे बटोर कहलाता है। यहाँ पे लोग कहते हैं बटोर है। बटोर का तात्पर्य ये होता है कि सबको इकट्ठा करना। तो उस दिन सबको इकट्ठा किया जाता था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो भी उनकी फैमिली थी, जितने भी लोग थे, उनके पुत्र पपौत्र जितने भी थे, सब लोग यहाँ आते थे। और आने के पश्चात वो दूसरे दिन वहाँ पे स्नान करते थे। पूर्णमासी के दिन स्नान करते थे। लिट्टी चोखा लगता है यहाँ पे। उस टाइम तो यही खाना प्रमुख हुआ करता था। तो लिट्टी चोखा हम लोगों का, हमारे यहाँ से क्या बिहार तक है, फेमस है। तो पहले भी लोग यही खाया करते थे। तो लिट्टी चोखा लगाने के उपरांत तो यहाँ पे सुबह जब होता था तो लोग ध्यान स्नान करके भगवान सूर्य को तर्पण करते थे, जल देते थे, यहाँ मोक्षेश्वर धाम की पूजा करते थे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को, अन्य जो गरीब होते थे, जो जिनको जरूरत होती थी, उनको दान करते। किसी को भूमि दान, किसी को अन्न दान, किसी को स्वर्ण दान, किसी को वस्त्र दान। इस तरीके से वो दान करके चले जाते थे। तो यहाँ की जनता जो थे, यहाँ के लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे कि हमारे राजा आएंगे और हमें यहाँ पे उनके दर्शनों के लिए हमें मौका मिलेगा। तो अभी क्या यहाँ सरकार से कुछ ऐसा चीजें चाहिए क्या? सरकार की निगाह पहुँची है, थोड़ी बहुत पहुँची है। लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं। जब से अब नई जनरेशन अब यहाँ क्या चीज की जरूरत है अभी विशेष में? अभी सर, अभी यहाँ तो यहाँ पहली बात तो पुल भैया, यहाँ पे पहली बात कहने मतलब सर, ये पर्यटक स्थल अगर घोषित होता है, पर्यटक स्थल अगर घोषित होता है तो ऑटोमेटिकली सरकार इस पे ध्यान देगी। तो अब यहाँ पे लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। तो सब कुछ पता चल रहा है। और इसके पता चलने के बाद तो सब लोग आएंगे जाएंगे, तो यहाँ सरकार का भी तो फायदा होगा। ठीक। और यहाँ